हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में है। जहां एक तरफ लगभग 37,000 रिक्त पदों के लिए करीब 80,000 से अधिक STET 2019 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, वहीं दूसरी तरफ STET 2011 के बाकी रह गए अभ्यर्थी हैं जो अब 7वें चरण की बहाली में शामिल किए जाने हैं। ज्ञात हो कि STET 2019 नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों द्वारा एवं सीटों को बढ़ाने के लिए केसेस पटना हाई कोर्ट में फाइल्ड है। तो आइए पहले बात करते हैं STET 2011 के अभ्यर्थियों की, जिनकी बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब STET 2011 की परीक्षा आयोजित की गई थी, उस समय बिहार में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम थी तथा उस परीक्षा में ट्रेन एवं ज्यादातर अनट्रेन्ड कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। STET 2011 की परीक्षा में लगभग सभी सफल हुए ट्रेंड अभ्यर्थियों की और कुछ अनट्रेन्ड अभ्यर्थियों की बहाली तभी संपन्न हो भी चुकी थी और शेष बचे हुए ज्यादातर अभ्यर्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 1 to 5 या 6 to 8 विद्यालयों में बहाल हो चुके हैं। इसलिए STET 2019 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इस ओर से चिंता करने की ज़रूरत कुछ कम है, क्योंकि STET 2011 के कुछ बचे हुए कैंडिडेट्स या तो सोशल साइंस के हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थियों की बहाली तो लगभग पहले ही हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने एक जानकार जो STET 2011 के अभ्यर्थी रह चुके हैं, वह अब 6 to 8 विद्यालय में नियोजित भी हो चुके हैं, उनसे हमने इस बारे में बातचीत की। तो पहले ये ऑडियो सुनते हैं। ये कह रहा था कि STET हुआ था ना, कब हुआ था जब आप दिए थे? 2012 में। 2012 में हुआ था। तो उसमें क्या ट्रेन अनट्रेन वाले दे सकते थे या खाली ट्रेन वाले? अनट्रेन भी दिया था। अनट्रेन भी दिया था। हाँ। तो वहाँ पे उस समय सिलेक्शन जो हुआ था वो ट्रेन वालों का सिलेक्शन हो गया था लगभग ना? क्या ट्रेन का तो हो गया था, लेकिन अनट्रेन का भी हुआ था। अनट्रेन का हुआ था? हाँ, BC में। अच्छा, एक बार मौका दिया था 2014 में। अच्छा, मौका दिया था। तो उन लोगों को फिर जिसका सिलेक्शन हुआ तो उनका उनकी जो ट्रेनिंग हुई वो फिर कैसे हो, क्या हुआ? सोवेतनिक बीएड में। वो बीएड में सोवेतनिक भी। हाँ, अच्छा सोवेतनिक दिया था। तो उसके बाद वो सब 2012 वाले कैंडिडेट्स कुछ है क्या थोड़ा बहुत, या हाँ, जॉब बहुत है। बहुत है, जॉब नहीं हो पाई? सोशल में सबसे ज्यादा है। अच्छा, सोशल साइंस में सबसे ज्यादा कैंडिडेट बचे हुए हैं अभी भी? जान पहचान के हैं क्या कोई? भाई तो हम ही है। हाँ, एक तो आप ही हैं। हाँ, वो ऐसे मेरा बिशनपुर का 5-6 आदमी है। तो सोशल में सोशल में है। अच्छा, बाकी उर्दू यहाँ तो उर्दू का ज्यादा था ना, उर्दू वगैरह सबका हो गया। अच्छा, उर्दू लैंग्वेज वगैरह लैंग्वेज में हो गया है? हाँ, लैंग्वेज इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज का हो गया है। तो सोशल साइंस का बचा है जहाँ भी है। तो मतलब कम कैंडिडेट होंगे और जो बचे भी होंगे उनका मुझे लगता है ये हो गया होगा, उन सबकी बहाली 6 to 8 या 1 to 5 कहीं ना कहीं ले ही लिया होगा। हाँ, है ना? हाँ, मेरे 5-6 और भी। हाँ, और भी ऐसा है जो दूसरा नियोजन में चले गया है। हाँ, तो दूसरा में चले गया। हाँ, दूसरा नियोजन में जो चला गया। तो आप मान लीजिए अभी STET 2019 हुआ था तो उसको पता है आपको? थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे आपसे। हाँ। तो लेकिन थोड़ा हम आपको बाद में बात करते हैं, थोड़ा हम दूसरा जगह में बाद में बात करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस अभ्यर्थी ने भी कंफर्म किया है कि STET 2011 के सोशल साइंस के कुछ अभ्यर्थियों के अलावा बाकी सभी विषयों के कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं बहाल किए जा चुके हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि STET 2011 वाले अभ्यर्थियों से STET 2019 वालों की फाइट 7वें चरण की बहाली में ना के बराबर ही रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं STET प्रमाण पत्र की वैधता यानी वैलिडिटी के बारे में। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने TET सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 9 जून 2021 को लाइफ टाइम कर दिया था। उसी आधार पर बिहार में भी STET प्रमाण पत्र की वैधता को उम्र भर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है।
इस बात को प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता वाली अनुशंसा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया कि अब SCET 2011 वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र लाइफ टाइम वैलिड है एवं 7वें चरण की बहाली में भाग लेने के लिए वे भी पात्र हैं। तो फ्रेंड्स, SCET प्रमाण पत्र की लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब यह है कि जब तक एक अभ्यर्थी की उम्र सीमा बहाली के लिए वैलिड रहती है तब तक वह अभ्यर्थी बहाली के होने वाले चरणों में हिस्सा ले सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी की नियोजित होने की उम्र सीमा 47 अर्थात 47 वर्ष निर्धारित की गई है और उसने 30 वर्ष की उम्र में ही SCET परीक्षा पास की है तो वह 47 वर्ष की उम्र तक बहाली प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ लाइफ टाइम वैलिडिटी का मतलब जीवन पर्यंत नहीं बल्कि जब तक आपकी बहाली के लिए उम्र सीमा निर्धारित है तब तक आपका SCET प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा। चलिए अब बात करते हैं SCET 2019 के करंट स्टेटस की। पटना हाई कोर्ट में एक के बाद एक केसेस दायर होने के साथ साथ एक बार फिर से SCET 2019 के अभ्यर्थियों द्वारा आंदोलन शुरू किया जा रहा है। जी हाँ, नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट्स एक बार फिर पटना की सड़कों पर उतरकर महा आंदोलन 2.0 23 जुलाई को आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबकी नौकरी की बात करने वाली सरकार के खिलाफ अभ्यर्थी एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सभी SCET पास 24,599 की नौकरी पक्की वाला बयान दिया था, तो अब वह नियोजन इकाइयों के चक्कर लगाने एवं चरणबद्ध तरीके से बहाली की बात क्यों कर रहे हैं। इसी को लेकर 18 जुलाई सुबह 11 बजे से एक ट्विटर कैंपेन भी चलाया जा रहा है जिसका हैशटैग जस्टिस फॉर BSTET19 रखा गया है। इसके द्वारा भी सभी SCET 2019 पास अभ्यर्थियों को नौकरी देने की मांग की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम सभी SCET अभ्यर्थियों को परेशान व हताश होने की बजाय एकजुट होकर सरकार से न्याय की मांग करते हुए 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अब उम्मीद यही है कि 6ठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया भी अगस्त महीने में संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात सरकार को चाहिए कि वे 7वें चरण की बहाली के लिए रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर यथाशीघ्र SCET 2019 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बिहार SCET एवं 7वें चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ी किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।